आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी बगुला भगत और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन की सामग्री होने के कारण वह नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रह जाता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए ही रोज भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया और लगा आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप का कार्य नहीं कर पाऊंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है। वैसे भी हम सबको जल्द मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ पर 12 वर्ष का सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को यह बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बता दिया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, अब तो तुम महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक बड़ा जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी भी सूखता नहीं। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत की पौ 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे जोर से पटक मार डालता और फिर खा जाता। कभी मोड़ होता तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या अब घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवरों को यहाँ से वहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई।
भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, अरे मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ और आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बातें समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन को दबा दिया और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ न गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का सर काटकर तालाब लेकर लौटा और सारे जीवों को उसने सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा दे रहा था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर हमें आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए।